नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों फाइनली ईपीएफओ एसएसए और स्टेनोग्राफर का फुल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं ईपीएफओ एसएसए के अप्लाई करने के लिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशल एसएसए के बारे में और सब कुछ आपको बताएंगे कि आप लोग अप्लाई स्टेट वाइज कर सकते हैं कि एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला बात है कि ये एग्जाम जो होगा वो कंडक्ट कौन करवा रहा है, तो एनटीए के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रीजन वाइज, स्टेट वाइज कितना कितना वैकेंसी है और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको अप्लाई किस तरह से करना है। आपको किसी एक रीजन में अप्लाई करना है या फिर आपको ऑल टू ऑल रीजन में अप्लाई करना है, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस किस रीजन में कितना कितना वैकेंसी है। ओके दोस्तों इस टेबल को अच्छे से देखें। ये एसएसए का वैकेंसी है जो कि रीजन वाइज और इसमें कौन कौन सा स्टेट आ रहा है किस किस रीजन में वो आपका डिटेल्स में दिया हुआ है। तो आप लोग भी देख लें कि कहाँ कहाँ कितना कितना वैकेंसी है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में 39 वैकेंसी है, बिहार में 35 है, छत्तीसगढ़ में 42 है, दिल्ली में 120 है, गुजरात रीजन में 197 है जिसमें गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव आता है। उसके बाद गोवा में 15 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 32 है, इसके बाद हरियाणा में 109 है, झारखंड में 66 है, कर्नाटका में 204 है, अच्छा खासा वैकेंसी कर्नाटका में है। इसके बाद केरला में 115 है, महाराष्ट्र में 422 है, अच्छा खासा वैकेंसी है ना। इसके बाद मध्य प्रदेश में 100 वैकेंसी है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में 58 है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आता है। इसमें टोटल 58 वैकेंसी है। इसके बाद ओडिशा रीजन में 53 है, पंजाब में 120 वैकेंसी है, राजस्थान में 59 वैकेंसी है। इसके बाद आप लोग देख लें यहाँ पे तमिलनाडु में 416 वैकेंसी है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 400 के ऊपर वैकेंसी है ना। अच्छा खासा वैकेंसी दोनों रीजन में है। तमिलनाडु रीजन में तमिलनाडु और पुडुचेरी आ रहा है। इसके बाद तेलंगाना में 116 वैकेंसी है, उत्तराखंड में कम वैकेंसी है, 12 ही है टोटल, उत्तर प्रदेश में 124 वैकेंसी है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में 220 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार आता है। ओके तो ये टोटल आपका वैकेंसी का चार्ट है। अब आपको अप्लाई किस तरह से करना है, आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं पे कम वैकेंसी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, तो आपको अप्लाई कहाँ से करना चाहिए है ना। आप सिर्फ किसी एक रीजन में अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्टेट प्रेफरेंस दे सकते हैं, वो भी आपको समझा देते हैं। ओके दोस्तों इसमें जो मेन बात ये है कि ये वैकेंसी तो अलग अलग रीजन वाइज दिया हुआ है, जिस तरह से एसएससी एमटीएस में रहता है। आप लोग देखते होंगे कि एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो वैकेंसी आता है उसमें अलग अलग स्टेट वाइज, यूटी वाइज, सीसीए वाइज वैकेंसी रहता है ना। और कट ऑफ भी जो बनता है वो अलग अलग ही बनता है। तो उसी तरह इसमें भी होगा, इसमें भी आपका कट ऑफ रीजन वाइज बनेगा, अलग अलग रीजन का अलग अलग कट ऑफ होगा, किसी का कम कट ऑफ होगा, किसी का ज़्यादा कट ऑफ होगा है ना। लेकिन अभी आपको जो अप्लाई करना है वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। ओके आप लोग ऑल टू ऑल प्रेफरेंस देंगे और प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट क्यों रखेगा आपको आगे चलिए समझाते हैं। दोस्तों अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट जो डेट है वो क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखें इसका जो अप्लाई स्टार्ट होगा वो 27 मार्च से इसका अप्लाई स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है वो 26 अप्रैल है इसका। तो आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर लेंगे। ओके दोस्तों ये एसएसए लेवल 5 का जॉब है, अच्छा लेवल है ना। और इसका डिटेल्स इन हैंड सैलरी कितना बनेगा उसके ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे, आपको अच्छा से बता देंगे कि आपका इन हैंड सैलरी कितना बनेगा। ओके दोस्तों अब आप लोग देख लीजिए कि इसमें फ़ी कितना लग रहा है। यदि आप SC ST, दिव्यांग, फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विस मैन है तो कोई फ़ी नहीं लगेगा। यदि आप OBC और UR है तो 700 फीस लगेगा, यानी कि 700 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और OBC UR फीमेल कैंडिडेट को भी कोई फीस नहीं लगेगा। ओके यहाँ पे ये जो फीमेल कैंडिडेट लिखा हुआ है ये ऑल टू ऑल कैटेगरी के लिए। ओके इसके बाद दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम डेट है इसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। आप लोग ये मान के रहे जून से जुलाई तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग 2 से 3 महीना ही मानकर चलें और अच्छा से आप लोग प्रिपरेशन करें। दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं कि इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और उसके बाद हम लोग इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। दोस्तों इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है ओनली ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। आपके पास यदि बैचलर डिग्री है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके कुछ दोस्तों का कमेंट्स आया था जब हम पहला वीडियो डाले थे ईपीएफओ के वैकेंसी को लेकर, उनका कमेंट्स ये था कि अभी मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं आया है ग्रेजुएशन का, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है कि यदि आपका फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों। इसके लिए फाइनल रिजल्ट का होना ज़रूरी है। जब इसका क्लोजिंग डेट है उस डेट तक
फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। तो यदि आपका रिजल्ट 26 अप्रैल तक आ जाता है तो आप इसका अप्लाई कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद इसमें टाइपिंग स्पीड भी मांगा जा रहा है। इंग्लिश में 35 का होना चाहिए या फिर हिंदी में 30 का स्पीड होना चाहिए। दोनों में से कोई एक जरूरी है, दोनों का होना जरूरी नहीं है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। समझ में आ गया दोस्तों। और ये जो टाइपिंग होगा वो 10 मिनट का होगा। समझ में आ गया। तो दोस्तों ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। अब आइए आपको बताते हैं इसका सिलेबस क्या है और इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों ये एसएसए का सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आप लोग अच्छा से देख लें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें फेज़ 1 होगा और फेज़ 2 होगा। फेज़ 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन होगा। इसके बाद आपका फेज़ 2 होगा जिसमें टाइपिंग होगा। ओके, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। फेज़ 1 में क्या पूछा जाएगा, जो कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर का। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। समझ में आ गया दोस्तों। हाँ, उसके बाद जीके जीएस से 30 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 120 नंबर का। मैथ से 30 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 120 नंबर का। इंग्लिश से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 200 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 40 नंबर का। ओके, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। और मैक्सिमम स्कोर जो इसमें रहेगा वो 600 रहेगा। समझ में आ गया दोस्तों। इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटा 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, यानी कि 150 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। ओके, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट का टाइम। समझ में आ गया दोस्तों। इसके लिए कोई अलग अलग टाइमिंग नहीं है कि हर एक सेट के लिए अलग अलग टाइम सेट किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ओवरऑल 2.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों ये ऑल टू ऑल पार्ट ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू टाइप का ही होगा। ओके, हाँ दोस्तों यहाँ पे देखें, इसमें जो निगेटिव है वो 1/4 निगेटिव है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका जो सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। समझ में आ गया। तो ये इसमें निगेटिव है। और यहाँ पे देखिए कि टाइपिंग के लिए यानी कि फेज 2 के लिए जो कॉल किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वो 10 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आप लोग ये भी कमेंट्स करेंगे कि टाइपिंग के लिए कितना कॉल किया जाएगा, तो 10 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। ओके, इसके बाद देखें दोस्तों, फेज 2 जो होगा वो आपका टाइपिंग होगा और टाइपिंग में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। समझ में आ गया दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें, इसका कट ऑफ जो है वो 2 तरह से तैयार किया जाएगा। कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट्स एंड ऑन टोटल स्कोर। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि ये जो आपका 5 सेट है इसका अलग अलग इंडिविजुअल कट ऑफ तैयार की जाएगी। समझ में आ गया। और एक आपका टोटल कट ऑफ होगा 600 पे। समझ में आ गया। तो आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना जरूरी है, जो कि ईपीएफओ के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि मिनिमम कट ऑफ कितना होगा। समझ में आ गया दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों के मन में डाउट रहता है कि इंडिविजुअल कट ऑफ क्वालिफाई करना जरूरी है, तो हाँ इसमें जरूरी है। और अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि इसका कट ऑफ जो बनेगा वो रीजन वाइज बनेगा। आपको प्रेफरेंस जो देना है, किस तरह से देना है, इसके बारे में क्या कहा गया है, आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं और समझाते हैं। दोस्तों इस पॉइंट को आप लोग अच्छा से देखें, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको अच्छा से बता दे रहे हैं। दोस्तों इसमें यह जानकारी दी गई है कि एक सिंगल एग्जाम होगा ऑल टू ऑल रीजन के लिए, और उसके बाद फाइनल मेरिट जो बनेगा वो रीजन वाइज प्रिपेयर किया जाएगा। यानी कि रीजन वाइज अलग अलग कट ऑफ होगा। किसी का कम कट ऑफ होगा, किसी का ज़्यादा कट ऑफ होगा, किसी का सेक्शनल कट ऑफ अलग होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का टोटल कट ऑफ कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि रीजन वाइज कट ऑफ तैयार की जाएगी। और अब रही बात कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ओनली किसी एक रीजन में अप्लाई करना है या फिर आप ऑल टू ऑल रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस फॉर ऑल द रीजन्स। यानी कि आपको सभी रीजन का ऑप्शन देना आवश्यक है ना। आपको ऑल टू ऑल रीजन का ऑप्शन देना पड़ेगा। अब आप ऑप्शन किस तरह से देंगे, तो जिस तरह से एसएससी एमटीएस में आप लोग प्रेफरेंस भरते हैं, पहला प्रेफरेंस दूसरा प्रेफरेंस, उसी तरह से आपको इसमें भी प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। ये प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप लोग यहाँ पे देखें, इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस विथ चॉइस 1 बीइंग द फर्स्ट प्रेफरेंस। आप जो पहला प्रेफरेंस भरेंगे वो आपका पहला चॉइस होगा। इसके बाद आप जो दूसरा देंगे वो आपका दूसरा चॉइस होगा। आपका पोस्टिंग जो होगा वो इसी अनुसार कंसीडर किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखें कि सच प्रेफरेंस ऑफ ऑप्शंस शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर एलोकेशन ऑफ ए कैंडिडेट टू पर्टिकुलर रीजन। यानी कि आपका ये जो प्रेफरेंस होगा इसका यूटिलाइज किया जाएगा आपका पोस्टिंग करने में, कि आपको कौन सा रीजन अलॉट किया जाएगा ये डिसाइड की जाएगी आपके प्रेफरेंस के अनुसार। ओके, तो आप लोग ऑल टू ऑल प्रेफरेंस को भरेंगे, जितना भी रीजन है ऑल टू ऑल को आप भरेंगे।
किसी एक रीजन का भी कट ऑफ आप यदि क्लियर करते हैं तो आपका जॉब हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी का कट ऑफ कम जाए, किसी का कट ऑफ ज़्यादा जाए, आप यदि किसी भी रीजन का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, आपसे हम ये कहेंगे कि आप यदि अपने होम स्टेट में रहना चाहते हैं, आसपास के स्टेट में रहना चाहते हैं, तो आप प्रेफरेंस भी उसी अनुसार स्टार्ट करें। आप सबसे पहले अपना स्टेट दें, उसके बाद एक एक करके आप ऑल टू ऑल स्टेट फिल कर दें। आप यदि अपना होम स्टेट में जॉब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने होम स्टेट का कट ऑफ क्लियर कर लें और पहला चॉइस आपको मिल जाए, तो आप लोग होम स्टेट अपना पहला चॉइस भरें। ओके, या फिर आप जो चाह रहे हैं, जिस तरह से आप स्टेट प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कहीं दूर पहला प्रेफरेंस दें, तो आप लोग उसी अनुसार भरें। लेकिन आप लोग वैकेंसी को सोचकर और कट ऑफ को सोचकर प्रेफरेंस ना देंगे। ओके, आप लोग अपना चॉइस के अनुसार प्रेफरेंस दें कि आप जॉब कहां करना चाहते हैं सबसे पहले। ओके, हाँ, प्रेफरेंस तो आप ऑल टू ऑल रीजन का देंगे। किसी भी रीजन का आप कट ऑफ यदि क्लियर करते हैं तो आपको जॉब हो जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों? आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपको लगभग ऑल टू ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि इसमें एज लिमिट कितना है और इसके बाद आपको बताएंगे कि इसका एग्जामिनेशन सिटी कहाँ कहाँ होने वाला है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखें, इसका जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल तक है। इसका डेट जो कंसीडर किया जाएगा वो क्लोजिंग डेट तक का कंसीडर किया जाएगा, यानी कि 26 अप्रैल इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, वहाँ तक डेट कंसीडर किया जाएगा आपका एज लिमिट। ओके, हाँ, तो आप लोग देख लेंगे कि आपका एज कितना हो रहा है। और आप यदि SC ST से आते हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा। आप यदि OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 3 साल का आपको छूट मिलेगा एज में। ओके, ये दोस्तों एज का बात रहा। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि इसमें एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होगा। दोस्तों, ये एग्जामिनेशन सिटी का लिस्ट है, तो आप लोग अच्छे से देख लें कि आपका जो स्टेट है उसमें कहाँ कहाँ एग्जाम सिटी होगा, किस किस शहर में एग्जाम सिटी है। आप लोग अच्छे से देख लें और जल्दी से आप लोग अप्लाई कर लें, जो आपके चॉइस के अनुसार एग्जाम सिटी मिल पाएगा। ओके, हाँ, तो दोस्तों टोटल इसमें 57 सिटी में एग्जाम सेंटर होगा। दोस्तों, ये रहा एग्जाम सिटी का लिस्ट। तो आपको अब ऑल टू ऑल बात समझ में आ गया होगा। आपको ऑल टू ऑल इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किए हैं। और अब आइए आपको लास्ट में थोड़ा ये बता दे रहे हैं, आप लोग सिलेबस में जो देखे होंगे कि जनरल एप्टीट्यूड, और अब बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट्स आएगा कि ये जनरल एप्टीट्यूड क्या होता है। तो ये आपका एक तरह से रीजनिंग है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। समझ में आ गया? तो आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो रीजनिंग, मैथ, GK, GS, इंग्लिश और कंप्यूटर, कुछ अलग इसमें नहीं है। तो आप लोग अच्छा से तैयारी करें। अच्छा खासा वैकेंसी है, अच्छा डिपार्टमेंट है, सब कुछ अच्छा है, बस आपको अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा। ज़बरदस्त आप लोग ज़बरदस्त प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एक सीट इसमें पक्का रहेगा। और आपको इस चैनल पे GK, GS, करंट अफेयर्स का और कंप्यूटर का ज़बरदस्त प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। पहले से भी कंप्यूटर का बहुत सारा वीडियो है, आप लोग देख लीजिए, आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। इसके अलावा भी आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट सब ला के दे देंगे, जो आपको इस एग्ज़ाम में 100% हेल्प करेगा। ओके, तो दोस्तों, आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।